का मोबाइल फोन दिया जाएगा जिसके अंदर हम लोग कुछ अपलोड करके कुछ पैसे डाल के देंगे ताकि वो कुछ शॉपिंग कर सके। विकास से विरासत तक हर एक गाथा विदेशों तक पहुंचाने के लिए खास मेहमानों को और ज्यादा खास एहसास कराने की पूरी तैयारी हिंदुस्तान में हो चुकी है। इस वक्त केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी जी हमारे साथ मौजूद हैं और लगातार बीते कई दिनों से आप लगी हुई हैं मेहमानों के स्वागत में कोई कोर कसर बाकी नहीं रह जाए। अभी हम जहां पर खड़े हुए हैं यहाँ पर कौन से मेहमान आने वाले हैं, इसको लेकर क्या है आपकी तैयारी? यहाँ पर जो है ये जो विदेशी मेहमान आएंगे उनके जो पार्टनर्स हैं उनके लिए ये कार्यक्रम है क्योंकि उनको जो मेन हॉल है वहां पर उस कार्यक्रम में तो वो नहीं रह सकते, तो उनकी एंगेजमेंट के लिए ये पूरा एक्सपीरियंस जो है वो डेवलप किया गया है। तो आपको देखकर प्रसन्नता होगी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये कुछ ब्रास के आइटम्स है, ये लेटेस्ट फैशन है लेकिन जो काम है इस पर वो हाथ का काम है और वो पंजाब का फुलकारी का काम है। जो आप कारपेट्स देख रहे हैं वो मिर्जापुर के कारपेट्स हैं, कुछ कश्मीर के भी कारपेट्स हैं। मतलब देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर संजोए गए हैं। आपने कहा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो भारतीय डिस्ट्रिक्ट्स में जो प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा एक पीछे काम रहा, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी की दृष्टि से भी और उस क्षेत्र की प्रमोशन की दृष्टि से भी कि अगर आपको ब्रास का काम देखना है, पीतल का काम देखना है तो मुरादाबाद उसके लिए जगह है। जरा ये पीछे की तस्वीरें भी हम दिखा दें। यकीनन जब हमारे मेहमान इन तस्वीरों को देखेंगे तो वो इस बात को संजो कर ले जाएंगे। कुछ चीजें तो गिफ्ट के तौर पर भी दी जाएंगी उनको। जी, गिफ्ट के तौर पे भी दी जाएंगी और आपको प्रसन्नता होगी जानकर कि कुछ उनको एक मोबाइल फोन दिया जाएगा जिसके अंदर हम लोग कुछ अपलोड करके कुछ पैसे डाल के देंगे ताकि वो कुछ शॉपिंग कर सके। और ये एक्सपीरियंस दिलाने के लिए कि किस प्रकार से हम लोग फोन बैंकिंग कर रहे हैं आजकल, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं। एक बार फिर से मैं ये तो नई चीज समझ में आई है कि हम मोबाइल में पैसे डालकर देंगे मेहमानों को ताकि वो जाकर शॉपिंग कर पाए। शॉपिंग करने के लिए वो कहाँ जाएंगे? यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर शॉपिंग करने आएंगे। और उसमें जो सबसे अधिक प्रसन्नता का विषय है कि हम उसमें भारत की जो क्षमता है, भारत की जो शक्ति है, डिजिटल हब होने के नाते और डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स किस प्रकार से हमने डेवलप किए हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर हमने कैसे तैयार किया है, ये भी शोकेस करने के लिहाज से ये एक्सपीरियंस जो है वो रखा गया है। तो ये पूरी जगह यहाँ पर विदेशी मेहमान शॉपिंग करने के लिए आएंगे। देखिए कितनी खूबसूरत ड्रेस यहाँ पर लगाई गई है, ज्वेलरी भी यहाँ पर लगा के रखी गई है। ये सब शॉपिंग वो कर पाए, इस वजह से यहाँ की पूरी तैयारियां हैं। हाँ जी, और साथ में ये भी दिखाने की तैयारी है कि ये जितने प्रोडक्ट्स और जितनी चीजें हैं वो हम सब लोग यूपीआई के माध्यम से, क्योंकि उन लोगों के बैंक अकाउंट्स यहाँ नहीं है तो जाहिर है कि वो यूपीआई से कनेक्ट नहीं हो सकते, इसलिए वो एक्सपीरियंस देने के लिए कि किस प्रकार हर भारतीय अपने फोन के माध्यम से आजकल शॉपिंग करता है, क्रेडिट कार्ड भी इस्तेमाल करने बंद कर दिए हैं। ये तो बिल्कुल सही बात है। हाल ही में एक विदेशी मेहमान को हमने देखा था, वो सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं, वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था और उसके बाद वो पेमेंट करते हैं डिजिटल माध्यम से। यहाँ की और ज्यादा जो विरासत हमने संभाल कर रखी हुई है उसको भी विदेशी मेहमानों तक पहुंचाने की तैयारी है, उसके बारे में क्या बताएंगे? एक ये शॉपिंग एक्सपीरियंस के साथ में जो हमने एक और काम किया है वो है हमारी एक बहुत सुंदर एग्जीबिशन क्यूरेट की गई है और उस एग्जीबिशन का नाम है रूट्स टू रूट्स। और उस एग्जीबिशन में हमने भारत की जितनी परंपरागत वस्तुएं हैं, मतलब आप सोचिए कि एक चैरियट, एक रथ हमने ऐसा दिखाया है जो कि दुनिया का सबसे पुराना रथ है और वो रथ 2000 BC बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, मतलब ईसा पूर्व का वो रथ है। और उससे लेकर तमाम ऐसी चीजें, श्रृंगार रस, ज्वेलरी, जो कि तक्षशिला की ज्वेलरी है जो फ्यू सेंचुरी BC से लेकर फर्स्ट सेंचुरी CE की ज्वेलरी है, और मैत्री बुद्धा टू किस प्रकार से इस देश के अंदर पढ़ाई लिखाई पर जोर था और ज्ञान हमारी परंपरा थी। तो एक बच्चा एक तख्ती के ऊपर ब्राह्मी लिपि में अक्षर बना रहा है, वो एक हमारा मतलब सबसे महत्वपूर्ण पीसेस में से एक है। एक खारोस्ती स्क्रिप्ट का है, तो बहुत कम लोग शायद भारत में आज ये जानते होंगे कि भारत में ब्राह्मी लिपि और खारोस्ती लिपि दोनों चलते थे। ब्राह्मी को हम
उल्टे से सीधे तरफ लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, और खारोस्ती को हम सीधे से उल्टी तरफ लिखते हैं। तो यानी जितनी भी हमारी पढ़ाई लिखाई संस्कृत, तो भाषा संस्कृत है, लेकिन लिखावट के दो अलग अलग स्केल्स हैं। अलग अलग लिपि में जो लिखा हुआ है उसको हम दिखाएंगे अपने मेहमानों को और ये बताएंगे कि देखिए कितनी पुरातन हमारी संस्कृति रही है, उसका प्रदर्शन किया जाएगा। इसी के साथ ही साथ मेहमानों के लिए और क्या खास इंतजाम आपकी ओर से किए गए हैं जिसके बारे में बताएंगे, और क्या मतलब खासतौर से जो फीमेल मेहमान हमारी आएंगे उनके लिए क्या गिफ्ट दिए जाएंगे, उनको कहाँ कहाँ घुमाने की भी तैयारी है, इसके बारे में क्या बताएंगे। टर्म्स ऑफ द गिफ्टिंग थिंग्स, बट जो हमने उनको गिफ्ट दिया है उसमें एक, जैसे आपने बहुत सुंदर स्टोल पहना हुआ है, ये तो त्रिपुरा का है, तो लेकिन हमने इनको जो है हैंड वोवन सिल्क का स्टोल दिया है। कुछ और मेटल क्राफ्ट की चीजें हैं, स्क्रोल्स हैं, पेंटिंग बेसिकली। तो ऐसी तमाम चीजें जो है वो हम इनको भेंट के रूप में भी दे रहे हैं, और कुछ पैसे अपलोड करके इनके फोन में दे रहे हैं ताकि ये देखें कि किस प्रकार से हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं। तो अंदर कई चीजें हैं, आप देखें। कई जगहों पर मैंने देखा है, एयरपोर्ट से लेकर दिल्ली जब हम आएंगे, भारत मंडपम तक जब पहुंचेंगे, तो हमने देखा है कि रामायण की चित्रकारी कहीं पर उकेरी गई है, पुरानी जो महाभारत की कुछ तस्वीरें दिखाई दे जाएंगी। इसके माध्यम से विदेशी मेहमानों को क्या बताने की कोशिश है। चंद्रयान 3 भी उकेरा गया है तो ये जो हम बार बार कह रहे हैं कि विकास भी और विरासत भी, कि देश आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ रहा है, और हमने अपनी परंपराओं को भी जीवित रखा है और साथ में अपने कला को भी जीवित रखा है, और आगे बढ़ने की दृष्टि से जो भी कुछ करना आवश्यक है वो भी हम कर पा रहे हैं। मेहमानों के खाने के लिए क्या खास इंतजाम किए गए हैं। मिलेट्स पे बहुत ध्यान दिया गया है, भारतीय भोजन है, और उस भारतीय भोजन में कई प्रकार की जो पेशकश है वो उनके टेस्ट के अनुसार है। मैं चाहूंगी थोड़ा सा हम बाहर चलें, ऊपर बहुत ही खूबसूरत पतंगे लगाई गई हैं, उसकी भी तस्वीर अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे। कुछ चर्चा इस बात को लेकर चल रही है, विदेशी मेहमान आएंगे तो क्या उनको शुद्ध शाकाहारी भोजन पेश किया जाएगा। दोनों तरीके की चीजें होंगी, शाकाहारी भी होंगी, और आपको खुशी होगी कि अभी कुछ समय पहले हमने एक कार्यक्रम था हमारा कल्चर वर्किंग ग्रुप का, लास्ट वाला जो था वो उत्तर प्रदेश में था, और हमारे जो होस्ट थे वो योगी जी थे। तो वहां पर जो फाइनल भोजन था वो जो है शाकाहारी ही नहीं, बल्कि जिसको हम व्रत की थाली बोलते हैं ना, वो वाली थी। और सब लोग हैरान हुए कि ऐसे भी भोजन बन सकता है जिसमें ना लहसुन ना प्याज, मगर वो इतना टेस्टी हो सकता है। तो वो भी एक्सपेरिमेंट था, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर दोनों प्रकार का भोजन रहने वाला है, और जिसकी जो डाइटरी रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान देते हुए रहेगा। पर भारतीय परंपरा में तो दोनों ही चीजें शामिल है। हाँ, क्योंकि बार बार कहा जा रहा था कि ऐसा तो नहीं कि शुद्ध शाकाहारी भोजन प्रस्तुत किया जाएगा, लेकिन आपने उसको क्लियर कर दिया। जरा मैं चाहूंगी थोड़ा सा ऊपर आ जाइए, देखिए पतंगों से किस तरह से यहाँ पर खासतौर से मकर संक्रांति के मौके पर, और गुजरात में इसका बहुत ज्यादा बोलबाला है, पतंगे वहां पर उड़ती हैं, लेकिन यहाँ पर भी बेहद खूबसूरती से सजाया गया है। तो इस तरह से सजावट करके एक एक हिस्से की बात कहने की कोशिश की जाएगी, पूरे भारत की बात। वो प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं ना कि मैं भारत के ही गीत गाता हूँ, तो वो भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। तो हम सब भारतीय हैं, और मुझे प्रसन्नता होगी कि हम लोग सब भारतीय परंपरागत वेशभूषा में तैयार हों, भारत की बात करें, और अपनी परंपराओं पर अधिक से अधिक खुद भी ज्ञान प्राप्त करें और लोगों को समझाने का भी प्रयास। क्या कुछ खास इस तरह से कहा गया है कि भारतीय वेशभूषा में तैयार किसी ने कुछ नहीं, वो तो फॉर्मल जो हम लोगों का होता है, आपके माध्यम से मैं बाकी सबको कह रही हूँ। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, किसी को कुछ नहीं कहा गया, लेकिन मेरे को लगता है कि हम सब लोग जब घर में ब्याह शादी होती है तो तैयार होते ही है ना। गीत संगीत के लिए मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा इधर आ जाए, हम पीछे की तस्वीरें दिखा पाए। गीत संगीत के लिए क्या खास तैयारी की गई है। तो गीत संगीत के लिए हमारे हर तमाम कार्यक्रमों में वो एक हिस्सा रहा है। तो अभी जो कहते हैं ना, जो पीस दी रेजिस्टेंस जो है, जो सबसे महत्वपूर्ण परिवेश होने वाला है, वो राष्ट्रपति जी जब जो डिनर रखा है उन्होंने,
तो उसके अंदर जो परफॉर्मेंस होगी वो मुझे नहीं लगता दुनिया में कभी किसी ने देखी होगी। और उस परफॉर्मेंस के अंदर जितने हमारे प्राचीन वाद्य यंत्र से लेकर अब तक के जितने वाद्य यंत्र हैं वो रहने वाले हैं। और ये राष्ट्रपति भवन में होगा सर? नहीं, ये जो भारत मंडपम में है, और उसमें 3 घंटे की परफॉर्मेंस है, और पुरुष महिला आर्टिस्ट, स्पेशली एबल्ड आर्टिस्ट, वो सब रहने वाले हैं। और रुद्र वीणा से लेकर तमाम रावण हट्टा, ऐसे सभी इंस्ट्रूमेंट उसमें रहने वाले हैं, जिसमें भारत की संगीत की परंपरा को, गीत की परंपरा को दर्शाया जाएगा। और हर प्रकार का, मतलब कर्नाटकी म्यूजिक से लेकर हिंदुस्तानी क्लासिकल, वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। नटराज की बेहद भव्य और खूबसूरत मूर्ति लगाई गई है। नटराज की जो मूर्ति भारत मंडपम के बाहर है वो काफी संदेश देती है, और उस संदेश में है कि चोल परंपरा, चोल साम्राज्य की जो ब्रॉन्जेस थी, वो देश दुनिया चारों तरफ उनकी बहुत मांग थी और बहुत सुंदर तरीके से बनाई जाती थी। साथ ही वो भारत के इतिहास को, भारत की विरासत को दर्शाता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी कितनी बेहतर थी। क्योंकि ये एक आर्टिस्टिक काम है, ऐसा नहीं है, आर्टिस्टिक तो है ही, मगर आर्ट में भी साइंस रहती है ना, कि आपको मेलिएबिलिटी पॉइंट पता हो, आपको कास्टिंग कैसे करनी है पता हो, आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पता हो। तो जो वो मूर्ति है 28 फुट की लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाई हुई मूर्ति, वो अपने आप में अजूबा है। और वो तकनीक भारत में आज तक हजारों साल से चल रही है, तो ये भी तो हमारी विरासत का हिस्सा है, मगर विज्ञान भी और विरासत भी। बिल्कुल। आप चूंकि विदेश राज्य मंत्री हैं, इस वजह से चाइना के प्रेसिडेंट नहीं आ रहे हैं, रशिया के भी प्रेसिडेंट नहीं आ रहे हैं। इसको लेकर तमाम तरह के कयास हैं कि क्या सक्सेसफुल उस तरह से हो पाएगा, क्या एक बड़ा मैसेज हम दे पाएंगे, या मान के चला जाए कि G20 बहुत बड़ा आयोजन और इन बातों को ध्यान दिए जाने की जरूरत नहीं? नहीं, ये बात ही नहीं है, ये बात ही नहीं है। क्योंकि हर आयोजन में कई बार अंदरूनी मामले देशों के ऐसे रहते हैं कि कुछ लोग नहीं निकल पाते हैं, अपने अपने चीजों में वो लोग फंसा रहते हैं। तो ऐसा ही है, और उनकी देश की तरफ से कोई ना कोई आ रहा है। राष्ट्रपति पुतिन ने तो प्रधानमंत्री जी को फोन करके बात भी किया, और उनके विदेश मंत्री लावरोव जी आ रहे हैं, और चीन के राष्ट्रपति नहीं आ रहे तो प्रधानमंत्री आ रहे हैं, जी नहीं आ रहे, ली आ रहे। तो इसमें कुछ इतना जो लोग बवंडर बना रहे हैं, तो इसको बवंडर वाला कुछ है नहीं। ये हर देश की अपनी इच्छा होती है कि वो किस लेवल पे अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहता है। एक आखिरी सवाल, G20 के जरिए हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर होगा या विश्व मित्र बनने की दिशा में? देखिए, गुरु तो हम दोस्त को भी कहते हैं ना। गुरु होता है जहाँ से हम कुछ सीख पाए, और मित्रता होती है जहाँ पर मित्रता के भाव से ही हम आगे बढ़ते हैं। तो गुरु मित्र, अब हमारे यहाँ तो गुरु को भी मित्र माना गया है। हम तो भगवान को मित्र मानते हैं, हम तो कृष्ण को सखा कहते हैं। तो भाव तो हमारा मित्रता का ही है। कल सुबह से कितने बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा? कल अर्ली मॉर्निंग से है। सुबह जी। बहुत शुक्रिया आपका आज तक से जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। कुल मिलाकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जरा तस्वीरें यहाँ की आपको दिखा देते हैं। ये पतंगे आसमान में जब उड़ती हैं तो एक अलग ही एहसास कराती हैं, लेकिन धागों में जब पिरो दी जाती हैं तो आप देखिए कितनी खूबसूरती से इस हिस्से को सजाया और संवारा जा रहा है। कोई भी राजधानी दिल्ली में कोई भी एक ऐसा हिस्सा नहीं है जहां पर तैयारियां खास नहीं की गई हों। यहाँ पर जब विदेशी मेहमान आएंगे तो यकीनन भारत की संस्कृति, उसकी परंपरा और अलग अलग हिस्सों में कितनी विविधता है हमारी, उसके जरिए वो रूबरू हो पाएंगे।